जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं महिला एवं बाल विकास विभाग भर्ती 2020 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जिसमें कि आप वेरियस पदों पर फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप कैसे करना है ये बताने से पहले जो आपका इस वीडियो का जीके का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं इस फॉर्म के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो आपका सवाल है, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुसूची 7, ऑप्शन बी अनुसूची 5, ऑप्शन सी अनुसूची 6 और ऑप्शन डी अनुसूची 8। तो जो भी आपको लगता है राइट आंसर है वो आपको कमेंट के माध्यम से बता देना है, और साथ ही आपको वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं फॉर्म प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने आज सुबह वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी दी थी और आपसे पूछा था कि आप चाहते हैं मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो लेकर के आऊं या ना आऊं। तो आपने कमेंट किया कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए, तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। और अगर अभी तक आपने एलिजिबिलिटी की वीडियो ये वाली नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो वेबसाइट आप देख पा रहे हो, मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, क्योंकि इसी ऑफिशियल वेबसाइट से ये फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। तो आपको लिंक ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको आने पर जो सेकंड एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल पा रहे हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर बहुत सारे पदों के नाम देख सकते हो, जिसमें कि मैसेंजर्स और प्यून की पोस्ट पर 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके सामने है क्लिक फॉर अप्लाई रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर एक एक करके सभी जानकारी को भरते हैं। 10th एग्जाम रोल नंबर, यानी कि आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है उसका रोल नंबर क्या था, तो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। 10th एग्जाम पासिंग ईयर, यानी कि आपने 10वीं कौन से ईयर के अंदर पास की थी, तो वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। 10th एग्जाम परसेंटेज, आपकी कितनी परसेंटेज 10th के अंदर आई थी वो आपको यहाँ पर परसेंटेज के साथ में एंटर करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर इस प्रकार से ये एंटर कर देते हैं। आपको पॉइंट के साथ में जानकारी भर देनी है। 12th एग्जाम परसेंटेज, यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी 12वीं की जो परसेंटेज है उसको मेंशन भी कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर ये एंटर कर देते हैं। फुल नेम, आपका 10वीं की मार्कशीट के अंदर नेम क्या है वो नेम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फादर हस्बैंड नेम या फिर मदर नेम, यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। पहले डेट एंटर कीजिए, इसके बाद मंथ और यहाँ पर ईयर डाल दीजिए। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। जेंडर आपको अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। प्रजेंट पोस्टल एड्रेस, यानी कि आपका जो प्रजेंट डाक पता है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। तो चलिए यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर देता हूँ। आपको भी सेम तरीके से जानकारी भर देनी है। आपकी स्टेट कौन सी है वो स्टेट यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से दिल्ली ही सिलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है आपको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम नेम फिलअप कर देता हूँ। पिन कोड आपका क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। फिर है, आर यू क्वालिफाइंग द एज बार क्राइटेरिया एज पर द एडवर्टाइजमेंट नोटिस, यानी कि जो आपका एज क्राइटेरिया है नोटिफिकेशन के अनुसार। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन भी चेक कर लीजिए कि किस पोस्ट के लिए एग्जैक्टली क्या एज लिमिट रखी गई है। तो क्या आप उसके ऊपर खरे उतरते हो? अगर उतर रहे हो तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट वैल्यू के ऊपर क्लिक करके यस कर देना है। मोबाइल नंबर आपका जो भी है वर्किंग वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ईमेल आईडी अब यहाँ पर आपको नीचे जो आपकी है वो एंटर कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर ये ईमेल आईडी फिलअप कर देते हैं। इसको फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर कास्ट कैटेगरी देखने को मिलेगी। तो आपको अपनी सिलेक्ट वैल्यू के ऊपर क्लिक करके कास्ट कैटेगरी चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर अभी तक भरी है रजिस्ट्रेशन के अंदर, इन सभी जानकारी को आपको एक बार कंफर्म कर लेना है, यानी कि रीचेक कर लेना है। और चेक करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग होने के बाद आप लोग देखोगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और साथ ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा काइंडली नोट डाउन योर रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड होने वाली है। तो आपको ये जो आईडी है सेव कर लेनी है, कहीं पर आपको लिख लेनी है। अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से फिलअप कर रहे हो तो आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि ये जानकारी आपके पास सेव हो जाए, क्योंकि फिर आप ये जानकारी बाद में रिकवर नहीं कर पाओगे। तो अब आपको क्या करना है, जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको अभी प्राप्त हुई है यही रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। और जो आपने डेट ऑफ बर्थ अभी यहाँ पर फॉर्म भरते समय इस्तेमाल की
की थी या फिर जो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। फिर जो नीचे आप यहाँ पर कैप्चा कोड देख पा रहे हो, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और करने के बाद आपको सेम तरीके से लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स चेक कर सकते हो, जो कि अभी आपने फॉर्म फिलअप करते समय इस्तेमाल की थी। और अब आप यहाँ से आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और इस तरफ आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना होगा। आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट एंड पर्सनल डिटेल्स भरनी है, इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अपलोड फोटोग्राफ, अपलोड सिग्नेचर और प्रिंट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपके सामने आ चुकी है पोस्ट एंड पर्सनल डिटेल्स की जानकारी। तो यहाँ पर आपने किस पोस्ट पर अप्लाई करना है वो पोस्ट चूज कर लेनी है। आपके सामने पोस्ट के नेम दिए जा रहे हैं, तो चलिए हम यहाँ से ऑफिस मैसेंजर्स की जो पोस्ट है वो चूज कर लेते हैं। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर कुछ जानकारी आपको भरनी होगी, जैसे कि यहाँ पर दिया जा रहा है स्टेट, तो आपकी जो भी स्टेट है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखोगे कास्ट कैटेगरी, तो आपको अपनी कास्ट कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। और ये सब सिलेक्ट करने के बाद आप ऊपर जेंडर भी देख पा रहे हो, तो यहाँ से आपको अपना जेंडर भी जो आपका मेल या फिर फीमेल है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे क्वालिफिकेशन की जानकारी। इस पोस्ट में आवेदन करने के लिए आपसे सिर्फ 10वीं पास की योग्यता मांगी है। अगर आप अन्य पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो, जैसे कि जो आपकी अदर पोस्ट है जिनमें कि आपसे ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है, तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन के ऑप्शन में उसकी जानकारी भर करके यहाँ पर जो वैल्यू यानी कि किस ईयर के अंदर पास किया उसकी जानकारी भरनी होगी। किन सब्जेक्ट के साथ पास किया उन सब्जेक्ट के नाम देने होंगे, किस यूनिवर्सिटी से किया उसका नाम यहाँ पर देना होगा और यहाँ पर अपनी मार्क्स या फिर परसेंटेज या फिर ग्रेड के अंदर दे देनी है। तो अपने हाई स्कूल की जानकारी भरी है, तो इसलिए हम यहाँ से जो हमारी 2010 ईयर ऑफ पासिंग है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट आपके पास कौन कौन से थे वो सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर आपको लिख देने हैं। मैं यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के नाम एंटर कर दे रहा हूँ, बट आपको सभी सब्जेक्ट के नाम देने होंगे। आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। आप चाहे तो यूपी बोर्ड या फिर जिस बोर्ड से भी आपने किया उसका कंप्लीट नाम यहाँ पर दे सकते हो। फिर आती है हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं, तो अगर आपने की है जैसे कि हमने की है और हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है, इसलिए यहाँ से हम 2012 सिलेक्ट कर लेते हैं। और जो आपके सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको लिख देने हैं। किस बोर्ड से किया है वो बोर्ड नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है और परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली फिलअप है, इसलिए अब यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पैनल की जानकारी, जिसमें कि आप देखोगे लैंग्वेज प्रोफेंसी, और दूसरा आपके सामने डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स, साथ ही डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड एक्सपीरियंस और डिटेल्स ऑफ रेफरेंसेस पर्सन, ये जानकारी आ चुकी है। तो यहाँ पर जिस पोस्ट पर हम आवेदन कर रहे हैं इसमें सिर्फ आपको जो आपकी लैंग्वेज प्रोफेंसी की जानकारी है यही जरूरी तौर पर भरनी है। बाकी की जो जानकारी है वो आप अन्य पोस्ट पर आवेदन भर पाओगे जिन पोस्ट पर आपसे इनकी जानकारी मांगी है या फिर आपसे ये एक्सपीरियंस मांगा है। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इंग्लिश लैंग्वेज के सामने जो रीडिंग का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके यस कर लेना है, यानी कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है, रीड करनी आती है। स्पीकिंग के सामने भी आपको यस कर देना है, यानी कि आपको बोलनी आती है, और राइटिंग के सामने आपको यस कर देना है, यानी कि आपको लिखनी आती है। इसी प्रकार से आपको हिंदी के सामने यस करना है, यहाँ पर भी आपको यस करना है, और राइटिंग के सामने भी आपको हिंदी लैंग्वेज में यस कर लेना है। इसके अलावा अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज आती है तो आपको उसका नाम यहाँ पर देना है और उसके सामने आपको उसकी वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स, तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी दे देनी है। अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस है आपको कैसे भरनी है, यहाँ पर आपको नेम ऑफ ट्रेनिंग वर्कशॉप उसका नाम देना है, इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन या फिर लोकेशन, यानी कि आपने किस जगह से किया है उसका नाम आपको देना है, कब से आपने की है वो डेट मंथ ईयर आपको चूज करना है, और कब तक की है वो डेट मंथ ईयर आपको चूज करना होगा। सेम तरीके से आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड एक्सपीरियंस की जानकारी भरनी होगी, जैसे कि इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम, पोस्ट नेम, किस पोस्ट पर आपने काम किया है वो, और कब से लेकर कब तक किया उसकी जानकारी, नेचर ऑफ वर्क या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल्ड, कौन कौन से काम आपको दिए गए थे वो जानकारी आपको यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर देनी होगी। फिर डिटेल्स ऑफ रेफरेंसेस पर्सन, यानी कि अगर आपका कोई रेफरेंसेस पर्सन है उसकी जानकारी आपको देनी है, उसका नाम देना है, पोजीशन का नाम देना है, कंपनी का नाम देना है और मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है। साथ ही आप नीचे देखोगे आर यू स्टिल वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कर रहे हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। करने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फाइनली आपके सामने आपके फोटोग्राफ की जानकारी आ चुकी है, जिसमें कि आपके जो फोटो का फॉर्मेट है वो जेपीईजी या फिर जेपीजी का रहना चाहिए और साइज आपका 50 KB तक ही होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका इमेज है वो आपको सिलेक्ट करके अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। हम यहाँ से पिक्चर्स के अंदर आते हैं और यहाँ से मैं ये इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसको ओपन करता हूँ और फिर यहाँ से अपलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ।
आपको भी सेम तरीके से ये अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये फोटो आपका अपलोड हो जाएगा। ये देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें कि आपका अब फोटो भी ऐड हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पर नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने जो इंटरफेस आएगा इसमें आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन आ चुका है। आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपना सिग्नेचर यहाँ से जहां पर भी आपका अवेलेबल है सिग्नेचर वो सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर जो अपलोड का लिंक है उसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको ओपन करते हैं और अब यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, तो थोड़ा आपको वेट करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर देखने को मिल जाएगा, बाकी की जानकारी सेम है। तो अब यहाँ पर अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है और इस बार जो आपने क्लिक किया है ये आपको लेकर के जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन के सेक्शन पर, यानी कि आपने कंप्लीट जानकारी फिलअप कर ली है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अब आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर आ चुका है, जहां पर आप अपना फोटो सिग्नेचर चेक कर सकते हो। साथ ही आपने किन किन पोस्ट पर आवेदन किया है उनकी जानकारी आप देख पाओगे। इसके अलावा नीचे आपको देखने को मिलेगा एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते तो आप यहाँ पर 200 वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करके दे सकते हो। अगर आप नहीं देना चाहते तो आपको पूरी तरीके से श्योर होकर के प्रत्येक जानकारी को चेक करके फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। बट अगर आपके फॉर्म में कहीं कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर बैक के ऊपर क्लिक करके जानकारी को सही कर सकते हो। तो अगर आप श्योर हो तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आप श्योर हो तभी फाइनल सबमिट पर क्लिक करें, क्योंकि इसके बाद आप कोई भी चेंजेस या फिर कोई भी मॉडिफिकेशन इस फॉर्म के अंदर नहीं कर पाओगे। अभी यहाँ पर दोस्तों आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर मैंने यहां से जो प्रिंट एप्लीकेशन का लिंक है इसके ऊपर क्लिक किया है। बाकी जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो भी आप यहां से चेक कर सकते हो, बट अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। और अगर अभी आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप यहां पर इसको पीडीएफ फाइल में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप WCD दिल्ली जो कि आंगनवाड़ी विभाग 20 को आप बोल सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कंप्लीट जानकारी ये आपके सामने है। और आई होप ये जानकारी और ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। और अगर कहीं पर आपको ये फॉर्म भरते समय कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे पाऊं। जय हिंद दोस्तों।